आज का मेरा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन क्या है और सामाजिक परिवर्तन के प्रकार और सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या कारक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। क्या है सामाजिक परिवर्तन? जो परिवर्तन हमारे विषय वस्तु, हमारे समय अवधि और हमारी भिन्नताओं में जो अंतर आता है, ये क्या है? परिवर्तन है। अगर हम सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं देखते हैं तो बहुत सारे राइटर्स ने अपने अपनी परिभाषा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकायर एवं पेज का जो परिभाषा उन्होंने जो दिया है, उन्होंने ये कहा है कि सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है वही क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। नेक्स्ट हमारे राइटर्स है जो गिलिस ने जो बताया गया है कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है जो सामाजिक संगठन जो संरचना में जो परिवर्तन होता है, अर्थात जो समाज के संरचना एवं उनके कार्यों में जो परिवर्तन आता है वही हमारा सामाजिक परिवर्तन है। आंदोलन से भी परिवर्तन होता है। कैसे? आंदोलन क्या है? आंदोलन क्या है? जब हम अपनी किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों से हम किसी मांग करते हैं तो हमारे उद्देश्य को मांग को सुनता नहीं है, तब हम क्या करते हैं? किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संगठन बनाते हैं। उसमें एक लीडरशिप होगा जो नेतृत्व करता होगा और क्या करेंगे? उस उद्देश्य की मांग के लिए, पूर्ति के लिए क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन से भी हमारे क्या होते हैं? परिवर्तन होता है। क्योंकि परिवर्तन कब होता है? जब हम किसी भी चीज़ के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। अगर हम देखेंगे कि परिवर्तन जो हमारे सामाजिक परिवर्तन, उसके कितने सारे प्रकार हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रकार है संरचनात्मक परिवर्तन। कैसे होगा? जो हमारे समाज के जो परिवर्तन है उसकी संरचनाओं में परिवर्तन होगा। क्या क्या है? जैसे हमारे नातेदारी है, विवाह है, परिवार है, हमारे नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये सारी चीज़ों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। हमारे परिवार में परिवर्तन कैसे होगा? पहले क्या थे? पहले के ज़माने में परिवार जो क्या थे? एक संयुक्त प्रथा चलती थी जिसमें हम परिवार में कितने लोग रहते थे? जैसे 10 है, 20 है, इतने लोग उस परिवार में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? हम उसको विघटित करते गए और क्या हो गए? चेंजेस आती गई। परिवर्तन के कारण ही चेंजेस हुआ। तो अब वो परिवार जो ज्वाइंट फैमिली में थे वो क्या हो गया? धीरे धीरे एकल परिवार या एकाकी परिवार का स्वरूप ले लिया। नातेदारी, आजकल हम देख रहे हैं परिवर्तन इतना हो रहा है। पहले के ज़माने में बोलते थे कि अपने रिश्तेदारों को बोलते अतिथि देवो भव बोला जाता था, लेकिन इसके अभी के ज़माने में क्या हो रहा है? परिवर्तन आता जा रहा है। तो हम अपने रिश्तेदारों से भी इतने कनेक्टेड नहीं है। विवाह का अगर देखें तो पहले के ज़माने में विवाह में भी बहुत सारे परिवर्तन हुआ गया है। ठीक है। अगर हम प्रकार देखेंगे परिवर्तन का तो दूसरा हमारा है संस्कृति। जो हमारे समाज के संस्कृति में क्या हो रही है? परिवर्तन हो रहे, चाहे हमारे परंपरा हो, रीति रिवाज हो, हमारे मूल्य हो, ये सारी चीज़ें में परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने क्या किया है? पश्चिमी जो सभ्यता है, आधुनिकता को क्या किए हैं? हमने अपना लिया है। इसी कारण क्या हो रहा है? हमारी संस्कृति में भी लगातार परिवर्तन आ रहा है। कैसे? हमारी जो वेशभूषा है, हमारा जो पहनावा है ना, ये सारी चीज़ें हमारी परिवर्तन आता गया। अब हम ये देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या कारक हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये कारक हो सकता है खोज, आविष्कार एवं प्रसार। क्यों? क्योंकि परिवर्तन क्यों हुआ? खोज के कारण ही परिवर्तन हुआ। आविष्कार, हमने रिसर्च किया तभी तो हमारा क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो खोज के कारण क्या है? आविष्कार के कारण परिवर्तन के कारक है। अगर हम देखेंगे सेकेंड तो आर्थिक कारक। कैसे होगा? हम आर्थिक कारक, जो इकोनॉमिक्स हमारी जो बैलेंस है, जो हमारी समाज की अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या हो गया? धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। तो ये हमारा आर्थिक कारक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे भौतिक एवं पर्यावरण यानी कि भौगोलिक कारक या पर्यावरण कारक। हमारे भौगोलिक कारक क्या है? जो हमको प्रकृति से जो होता है, जैसे कि बाढ़ आना अचानक प्रकृति से ही हुआ है। बाढ़ है, भूकंप है, महामारी है। जैसे हमारे अभी आया था कोविड-19 महामारी, उस टाइम भी क्या हुआ था? प्रकृति से वो महामारी स्टार्ट हुआ था। उसके कारण भी हमारे चाहे वो आर्थिक रूप से हो परिवर्तन हुआ है। क्योंकि उस टाइम हमको पता है कि हमने कोविड-19 महामारी के समय हमने कितनी सारी दिक्कतों का सामना किया। तो क्या हुआ? परिवर्तन आया गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है जनांकीय। जनांकीय किसमें होगा? जो हमारे मृत्यु दर है, जन्म दर है और हमारे जो प्रवसन है, इनसे क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। कि मृत्यु दर क्या हो रहा है? नए नए हॉस्पिटल परिवर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि परिवर्तन के कारण ही हमको
एक गर्भवती माता है या शिशु है, उसको एक निश्चित समय में क्या मिल जाता है, उसको जो हॉस्पिटल्स की जो क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल्स की जो चेकअप है, मतलब उसको जो सुविधाएं है, जो उनको सुविधाएं चाहिए वो क्या होती है, उपलब्ध हो जाती है, जिससे हमारी जो जन्म दर हो क्या है, बढ़ती जा रही है और मृत्यु दर पे हम काबू पा रहे हैं। उस पर क्या हो रहा है, मृत्यु दर हमारी धीरे धीरे कम हो रही है। और जो प्रवसन, ये भी हमारे परिवर्तन के कारण है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी सांस्कृतिक कारक क्या क्या है। हमारे सांस्कृतिक कारक जैसे कि हमारी संस्कृति क्या, जो हमारी वेशभूषा है, जो हम खाना जो खाते हैं, भोजन करने का हमारा तरीका, हमारा पहनावा, ये सारी चीज़ें क्या है, धीरे धीरे चेंजेस हो रही है, परिवर्तन हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने क्या कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को धीरे धीरे अपना रहे हैं। जो हमारे अंग्रेज के ज़माने की जो सभ्यता थी, उनको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना रहे हैं। और है हमारा नेक्स्ट, अगर हम कारक देखते हैं सामाजिक परिवर्तन जो है, प्रौद्योगिकी कारक। प्रौद्योगिकी से हम यही समझते हैं, नए नए चीज़ों का आविष्कार होना, नए नए टेक्नोलॉजी आना, जिससे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हम देखते हैं कंप्यूटर, जो कंप्यूटर एक अकेला कंप्यूटर जो है 100 लोगों का काम अकेला कर सकते, तो ये परिवर्तन के कारण है। चाहे हम कृषि के क्षेत्र में देखें, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में देखें, किसी भी क्षेत्र में क्या है, परिवर्तन होता जा रहा है।